दोस्तों, आपने सुना होगा कि कर भला तो हो भला, पर हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप कितना भी भला करो वे नहीं सुधरते, नुकसान ही पहुंचाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन लोगों के बारे में जिनसे आचार्य चाणक्य ने दूर रहने को कहा है, जिनका भला करके आपको सिवा दुख के और कुछ नहीं मिलता। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग कौन हैं जिनसे सदा दुख ही मिलेगा। इनके बारे में आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है, तो आइए जानते हैं। इससे पहले यदि आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आपको खुशहाल जीवन जीना है तो सबसे पहले नंबर 1, अकारण दुखी रहने वाले इंसान से दूर हो जाएं। चाणक्य बताते हैं कि जो लोग अकारण ही दुखी रहते हैं और जो लोग हमेशा ही असंतुष्ट होकर विलाप करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार ये लोग हमेशा आपके सुखी होने पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, मन ही मन आपकी तरक्की से जलते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने वाले, बिना बात के दुखी रहने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखने में ही आपका फायदा है। यदि आपने इनके स्वभाव को नहीं समझा और इनसे दूर नहीं हुए तो ये आपको अपने दुखों की कहानी सुना सुनाकर दुखी रहने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे लोगों को लगता है कि इनको ही दुख है, बाकी सब सुखी क्यों हैं। दूसरों को हंसता देखकर इन्हें मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। ये चाहते हैं कि मैं दुखी हूं तो बाकी सब मेरे दुख का एहसास करें। अक्सर जो लोग आपसे अपने दुख बताते हैं वे चाहते हैं कि आप उनके उस दुख का समाधान करें, यानी उन्हें जो जरूरत है आप पूरी करें, तभी वे खुश रह पाएंगे। आप भावनाओं में बहकर एक इंसानियत के नाते उनकी वो समस्या का हल कर देते हैं, ये सोचकर कि किसी के दुख में काम आना पुण्य की बात है। इंसान को एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाना चाहिए। फिर भी वे खुश नहीं होते। इसके बाद उनके पास नई समस्या है जिसका रोना शुरू हो जाएगा और ये कहेंगे, बस इस बार आप साथ दे देंगे तो आपका एहसान होगा। आपने इस बार भी भला कर दिया, ये सोचकर कि कर भला तो हो भला, पर आपकी इस अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाते हैं, आपसे अपने काम निकलवाते हैं और फिर एक ऐसा समय आता है जब आप इनकी कोई सहायता नहीं कर पाते तो आपको बुरा भला कहने लगते हैं, दूसरों में आपकी बुराई करने लगते हैं। वो इसलिए कहीं आप उनसे कोई सहयोग न मांग ले। फिर आप पछताते हैं और खुद को कोसते हैं कि मैंने तो अच्छा ही किया था, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मुझे ही बुराई मिलती है। अगर आपको इन सब झमेलों से बचना है तो दुखी रहने वाले लोगों से दूर रहें। नंबर 2, आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें उन लोगों से भी बचना चाहिए जो दूसरों में सिर्फ कमियां निकालते रहते हैं। इनको हर बात में खोट निकालने की आदत होती है। ये लोग अच्छाई के बजाय बुराई खोज लेते हैं। मौसम कोई भी हो, पर ये कहेंगे आज का ये मौसम ठीक नहीं है। प्रकृति की बनाई इतनी सुंदर चीजें हैं, ये उनमें भी कमी ढूंढते हैं। आपने कोई काम कितनी भी मेहनत और लगन से किया हो तो ये लोग उस काम में क्या ठीक नहीं है आपको जरूर बताएंगे। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि ये शादी या किसी अन्य समारोह में यदि जाते हैं तो वहां पर क्या क्या सही नहीं हो रहा है सिर्फ वही देखते हैं। आपने नया घर बनवाया तो ये लोग उसमें खिड़की सही नहीं है, दरवाजा गलत जगह है, जीना यहाँ नहीं होना चाहिए, रसोई की दिशा गलत है, बहुत तरह की कमियां बताएंगे। आपने किसी से कोई व्यवहार किया तो ऐसे लोग उसकी पूरी कुंडली निकालकर उसमें क्या दोष हैं ये सब आपको बताएंगे। यहाँ तक कि ईश्वर क्या क्या गलत कर रहा है, इनके पास भरपूर ज्ञान है ईश्वर में भी कमियां बताने का। चाणक्य कहते हैं, दूसरों में दोष ढूंढने वालों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आप पर भी इनकी संगत का असर पड़ सकता है और ये सफलता की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। इनसे बच के रहिए। नंबर 3, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए और बात बात पर झूठ बोलने वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोगों की पहचान ये है कि ये लोग एक बात पर स्थिर नहीं रहते, इनका मन बदलता रहता है। ये कुछ ही पल में कुछ बात कर रहे होते हैं और अगले ही पल कोई और बात करने लगते हैं। झूठा व्यक्ति बातों को बहुत ही घुमा फिरा कर करता है, गोलमोल बातें करता है। ये 2 शब्द में साफ और सीधी बात नहीं करते। ये लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लोगों को उलझा कर रखते हैं, एक बात पर अटल नहीं रहते और जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था।
या फिर कहेंगे मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप कितने समझदार हैं। मतलब ये है कि इनके पास हर झूठ को सच साबित करने का हुनर होता है। ये लोग किसी को भी बड़ी आसानी से अपनी बातों में फंसा लेते हैं। इन लोगों से दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि इनकी बातों में आकर कहीं आप बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं कि बड़ी बड़ी डींगे मारने वालों से भी आपको बचकर रहना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें ऐसी करते हैं मानो ये पूरी दुनिया को संभाल रखे हैं। इनके सामने सब बेचारे हैं, बस यही एक अकेले हैं जो हिम्मत वाले हैं। ऐसे लोग बार बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी यही कहते फिरते हैं कि मानो समाज में इनसे ज्यादा इज्जतदार कोई और नहीं। इनके पास बेशर्मी की डिग्री होती है। कोई इन्हें कितनी भी बार औकात दिखाए, ये बड़ी बड़ाइयां मारते फिरते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं। इनके पास खुद के काम करने के लिए पैसे नहीं होते, पर दूसरों को बहुत दान करते हैं या दूसरों को पैसों से सहयोग करते हैं। ऐसी झूठी कहानी सुनाते रहते हैं। ये लोग दूसरों को नीचा और खुद को ऊंचा साबित करते रहते हैं। इनको लगता है कि इनसे बेहतर कोई और नहीं। ये खुद को विद्वान और धनवान बताते रहते हैं। ये ऐसे भी होते हैं कि जैसे इनसे ज्यादा ईश्वर का मानने वाला कोई और नहीं। यही सच्चे भक्त हैं। अच्छा होगा कि आप ऐसे बड़बोले लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। इनकी जब तक किसी से कहा सुनी ना हो जाए, खाना नहीं पचता। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास सिर्फ दूसरों से उलझने की ही वजह होती है। इनके पास झगड़ा करने की कई वजह होती है। ये लोग अपने घर, आस पड़ोस या फिर किसी समारोह में कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये इस बात की बिल्कुल परवाह ही नहीं करते कि ऐसा करने में उनका भी नुकसान है। ये लोग नुकसान सह सकते हैं पर शांत नहीं रह सकते। इनका एक प्रिय वाक्य होता है, चाहे कुछ भी बेचना पड़ जाए पर इसको तो सबक सिखा के रहूंगा। चाहे मेरा कितना भी पैसा लग जाए, इसे तो बर्बाद करके ही दम लूंगा। ये लोग कभी किसी के वफादार नहीं होते। इनको तो बहाना चाहिए किसी से भी झगड़ा करने का, अतः इनसे दूर रहें। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अनुशासनहीन व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। जिनमें कोई अनुशासन नहीं होता, वे कितनी भी कोशिश कर ले हमेशा असफल ही रहते हैं। जिन लोगों में अनुशासन की कमी होती है, वे अक्सर बीमार, निर्धन व दुखी ही मिलेंगे, क्योंकि अनुशासन न होने के कारण वे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहते और एक दिन लाइलाज रोग पाल लेते हैं। अनुशासन न होने की वजह से ये लोग किसी भी क्षेत्र में निपुण और योग्य नहीं बनते। इनके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं होती जिससे कि ये सफल हो सके। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस तरह के सभी लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। इनके साथ रहने से तो अकेले रहना ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साबिर जी मोटिवेशन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।